हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो एक रिविजनल वीडियो है जिसमें हम रिवीजन करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का 100+ एमसीक्यूज हैं। कुछ एक क्वेश्चंस नए भी हैं और बहुत सारे पुराने भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कितनी फॉरेस्ट लैंड है स्टेट की जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है फॉरेस्ट लैंड, यानी आधिकारिक तौर पर जो वन भूमि के रूप में नामित है। तो ये है आपकी 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो, जो कोई भी फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उसमें उसको डिवाइड किया गया होता है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो अति सघन वन है वो है 3163 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट वो है आपके 7100 स्क्वायर किलोमीटर और ओपन फॉरेस्ट है आपके 5180 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया हमारा, अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, तो कितना फॉरेस्ट कवर है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है कि 2023 तक हम उसे बढ़ाएं ताकि हम सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर सके। तो वो है आपका 27.74% टू 30%, यानी कि अभी हमारा है 27.74%, इससे बढ़ाकर के हमको ये करना है 30%। Which of the following district has highest forest area in total geographical area of the state? कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये आपका है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का है आपका 28.9% और इसके बाद है आपका हमीरपुर, मतलब जिसका सबसे कम है, इसके बाद नहीं, सबसे कम जिसमें है वो है आपका हमीरपुर और इसका है आपका 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट्री और लॉगिंग सेक्टर ग्रो करेगा? तो ये आपका ग्रो करेगा 1.6% की दर से। In which of the following district the हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज करंटली अंडरवे? कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना वर्तमान में चल रही है? तो ये आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, जिसमें एक है आपका चंबा, एक है आपका कांगड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बोथ ऑफ द अबव। Which among the following is supporting the हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? नीचे दिए गए हुए में से कौन सा है जो सपोर्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट और लाइवलीहुड डेवलपमेंट सिस्टम को? तो ये है आपका जायका। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है आपका बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा में और किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है आपका शिमला में। In which of the following places Center for Science Learning and Creativity was inaugurated by CM on 7th October 2023? 7 अक्टूबर 2023 को साइंस सेंटर फॉर साइंस लर्निंग और क्रिएटिविटी कहां पर इसका शुभारंभ किया गया हमारे सीएम के द्वारा? तो ये किया गया आपका शोघी में। शोघी कहां पर है आपका? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है आपका शोघी। ये जो सेंटर बनाया गया है ना, इसका क्या यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्टिव है, काय को बनाया गया है ये सेंटर यहाँ पे? ताकि जो यूथ है वो साइंस की तरफ उनका जो क्यूरियोसिटी है, उनकी उत्सुकता है वो बढ़े और उनको सक्षम बनाना है, और वो जो भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छी तरह से हमारा यूथ समझ सके, उनमें अवेयरनेस आए, इसके लिए ये सेंटर हमने बनाया हुआ है शोघी में। What is the estimated cost for implementing जल जीवन मिशन वर्ल्ड वाइड? दुनिया भर में जो जल जीवन मिशन है उसको अनुमानित उसको इम्प्लीमेंट करने की लागत क्या है, अनुमानित लागत क्या है? तो ये आपकी 3.6 लाख करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें ना, तो जो टोटल रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो है 17.09 लाख। इनमें से जो 7.63 लाख थे उनके पास पहले ही टैप कनेक्शंस थे, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन थे। हमने दिया है 9.46 लाख रूरल हाउस होल्ड्स को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय औसत की, नेशनल एवरेज की, तो ये आपकी
नेशनल एवरेज से जो है 72.05% उससे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश अगर पूरे कंट्री में हम बात करें तो ये 9th पोजीशन को होल्ड करता है जिन्होंने कि पोर्टेबल वाटर दिया है, यानी कि पेयजल सुनिश्चित किया है जो रूरल एरिया है वहां पर। लेकिन अगर हम हिली एरिया की बात करें तो इसने फर्स्ट पोजीशन ली है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। क्योंकि रियलिटी में तो हमने देखा था, एक आर्टिकल करंट अफेयर में हम डिस्कस करते ही रहते हैं जल जीवन मिशन के तहत जो आते हैं कि भैया फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के नाम पर क्या दिया हुआ है, नल के घर में, उसमें ना पानी आता है पाइप से, कहीं पर पाइप्स टूटी हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसने लास्ट के 6 सालों में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो ये कंट्रीब्यूट किया है 43%। In which category Himachal has been recognized as the best performer state under the state's startup ranking 2022? हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर स्टार्टअप रैंकिंग किस कैटेगरी में किया गया है स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में, तो ये किया गया है बी कैटेगरी में। जो ये बी कैटेगरी है इसका क्या मतलब है, बी कैटेगरी का मतलब है वो स्टेट्स जहां पर 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है उसमें। How much the manufacturing sector is expected to grow during financial year? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023-24 में कितना ग्रो करेगा, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 8.9% तक ये ग्रो करेगा। कौन सा सस्टेनेबल गोल है हिमाचल प्रदेश जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपका आ गया गोल नंबर 14, बिकॉज हिमाचल क्या है, एक ये वाटर से रिलेटेड है और हिमाचल एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। Which of the following district got number 1 rank in DGGI 2022 डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ये है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं मेंशन किया है, देखो ये यहाँ पर कांगड़ा को मिला है, कांगड़ा को साल 2022 में भी मिला था, साल 2021 में भी नंबर 1 मिला था, साल 2020 में हमीरपुर को नंबर 1 मिला था। लेकिन आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि नंबर 1 पे कौन है, लास्ट में कौन है, इसके कितने इंडेक्स, मतलब इसको कितने इसकी थीम्स हैं हर साल, जैसे पर्टिकुलर जो लास्ट ईयर है उसमें कितनी थीम्स थी, जो इसमें पर्टिकुलर इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे एनवायरनमेंट में किसका कौन सा स्थान है, किस राज्य का, डिटेल में इसको पढ़ लो क्योंकि इसमें से डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आउट ऑफ टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्टेट हाउ मच हार्नेस्ड सो फार? कुल जल विद्युत क्षमता में कितने का दोहन किया जा चुका है, तो ये किया जा चुका है 11,209 मेगावाट का, और इससे पहले ये वैल्यू ना थोड़ी सी कम थी, ठीक है। When was डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी क्रिएटेड? डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी को कब क्रिएट किया गया था, तो ये आपका क्रिएट किया गया था साल 2009 में। What is the capacity of सेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कमीशन किया गया है 1/4/2023 से लेकर के 31/12/2023 तक, तो इसकी कैपेसिटी है हमारी 1 मेगावाट। लंबाडग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी भी देख लो, कैपेसिटी आ जाती है कई बार मैच करने के लिए भी आ जाती है, जो कांगड़ा में है। होली 2 जो है ये चंबा में है 7 मेगावाट का, सोलदन जो है वो 7 मेगावाट का है, किन्नौर में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो 1 सितंबर 1971 को इसको किया गया था गठित। यहां पर ना कुछ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिए हैं और उनकी कैपेसिटी दी है, बिकॉज इनकी कैपेसिटी पूछी जाती है डायरेक्टली भी और मैच करने के लिए भी आ जाती है। जैसे कि एक इंटीग्रेटेड कशांग आ गया 243 मेगावाट का है ये, और सतलुज के ऊपर बना हुआ है। सावरा कुड्डू 111 मेगावाट, बहुत बार न्यूज में आता भी था तो हम डिस्कस करते हैं। सैंच 100 मेगावाट, सोंगटोंग करचम की है 450 मेगावाट, रेणुका जी की 40 मेगावाट, थाना प्लॉन 191 मेगावाट, नक्थन की 460 मेगावाट, किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट, ठीक है। कशांग स्टेज 4 की 48 मेगावाट, जिस्पा डैम प्रोजेक्ट की 300 मेगावाट, त्रिवेणी महादेव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की 72 मेगावाट, बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की 45 मेगावाट, सुरगनी सुंदला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की 48 मेगावाट, बेड़ा डोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये 5 मेगावाट का है सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसको भी याद रखना, और इसे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एस्टेब्लिश किया गया है नैना देवी श्राइन के पास। ये सोलर प्रोजेक्ट अलग से है, इनकी जो कैपेसिटी है ना इसको पूछा जाता है वैसे एग्जाम में, और ये क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में थी तो इसलिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
हिम ऊर्जा का गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1989 में, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। When was the Department of Information Technology created? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1999 में। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ने अपना नाम बदल के क्या रखा हुआ है? तो इसने अपना नाम बदल के रखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। आपने यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? सबसे पहली आ गई आपकी, अ टोटल ऑफ 1,11,237 कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड थ्रू मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आउट ऑफ विच 60% हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ एज 21 दिसंबर 2023। इसमें से ये कह रहा है कि 60% जो है वो डिस्पोज कर दी गई है, तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, सही आंसर आ जाएगा ओनली 1। ठीक है। When was e-office project of हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट conferred पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार? जो ई ऑफिस प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, उसे पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार हमने कब दिया था? तो ये दिया गया था 2019 में। मैं बता रही हूँ, इनको हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे की जो पहली वाली वीडियोस है ना, उसमें हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया है। आज तो आप लोगों का जस्ट एक रिवीजन हो रहा है बस। याद है आप लोगों को या नहीं? ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो टोटल क्वेश्चंस थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं ना, सब में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों की बारी ऐसे हो सकती है कि वहां पे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, तो जो भी ग्राफ वगैरह दिए गए हैं, जैसे जिसमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि 2012 में कोई पर्टिकुलर चीज कितनी थी, बड़ी थी, कम थी, और 23-24 में आकर के वो कितनी हुई 10 सालों के अंतराल में, तो ये सब चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप डॉक्यूमेंट का रिविजन करें। तो नेक्स्ट आ गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपने चूज करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट आ गई, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें डिपार्टमेंट ने 104 सर्विसेज को हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऐड किया है। सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड आ गई, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल 10,83,825 ट्रांजेक्शन्स थी, जिनको नवंबर 2023 तक किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट को चूज करना है ना, तो इनकरेक्ट है यहाँ पे नन, कोई भी नहीं। हाउ मेनी पंचायत आर देयर जिनको कि हम भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ेंगे? तो ये आपकी 3,615 जो स्पेशली आपके रूरल एरियाज है ना, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने का इसका एम है। नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी इन द स्टेट? सक्रिय लाभ वितरण के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा आपका हिम परिवार सोशल रजिस्ट्री। ठीक, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस है, ये अपना सोशल रजिस्ट्री बना रहा है हिम परिवार। जो पहले एक होता था ना परिवार रजिस्टर, इसके ऊपर, इसमें मतलब जो भी प्रोएक्टिव बेनिफिट डिलीवरी है स्टेट में, उसके रिगार्डिंग आपको सारा के सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। When the हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट केम इनटू फोर्स? हिमाचल प्रदेश सर्विस गारंटी एक्ट जो है आपका कब आया फोर्स में? तो ये आपका आया था यहाँ पर फोर्स में 2011 में। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, एज पर एडवांस एस्टिमेट जो इंडियन इकोनॉमी है उसे हम मार्च 2024 तक कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना ग्रो करेगी? तो ये आपकी ग्रो करेगी 7.3%। यहां पर आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। जो जीएसटीपी है हमारा करंट प्राइसेस में, उसमें एक साल में 11.4% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। सही स्टेटमेंट है ये। GSTP at constant price has shown a decrease of 6.9% in a year। ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी यहां पर गलत है। ठीक है,
क्योंकि ग्रोथ ही शो की है, इसने डिक्रीज नहीं शो किया है। तो एक स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। As per current estimates based on economic conditions up to December 23, the economy of state is expected to grow by, कितना ग्रो करेगी हमारे स्टेट की इकोनॉमी अगर हम दिसंबर 2023 तक की जो आधारित आर्थिक स्थितियां हैं उनके आधार पर वर्तमान अनुमान के अनुसार देखें तो ये आपकी ग्रो करेगी 7.1% पर। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग कितने ऐसे ऑर्फेन्स हैं जिनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट रजिस्टर किया गया है? तो ये आपके हैं 4000 सुखाश्रय स्कीम के अंतर्गत। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेखूवाला सोलर पावर प्रोजेक्ट? पेखूवाला सोलर पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 220 करोड़ है, ऊना में है ये। इंग्लिश मीडियम कब से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में? 1 से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लीज पीरियड जो गवर्नमेंट लैंड होती है उसका कितने से कितना कर दिया है अभी? ये कर दिया है आपका 40 इयर्स, पहले होता था 99 इयर्स, अब कर दिया है 40 इयर्स। HP शिवा प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? तो इसकी कॉस्ट है आपकी 1292 करोड़ रुपीस। यहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो स्टेट की वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। PCI ऑफ स्टेट इज हायर देन ऑल इंडिया फिगर ओवर द इयर्स, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जो ऑल इंडिया फिगर्स हैं उनसे वो ज्यादा है। तो इसमें से इनकरेक्ट को चूज करना है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन इज द आंसर। What is the literacy rate in हिमाचल अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्टेड इन 2019 से 21? 2019 से 21 में जब हमने ये सर्वे किया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, तो उसमें कितनी साक्षरता दर है? तो ये आपकी आ जाती है 94.9%। हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसका है पूरी सभी उम्र के श्रम बल में? तो ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 ने हमें ये बताया है कि पूरे सब उम्र की अगर हम बात करें तो जो हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हिमाचल का ज्यादा है। अपना विद्यालय जो हिमाचल का स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम है उसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये आपका किया गया था 3 जनवरी 2024 को। कितनी पॉपुलेशन को प्राइमरी सेक्टर जो है एम्प्लॉय करता है? तो ये आपका करता है यहां पर 58.71% पॉपुलेशन को। ठीक है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को कब क्रिएट किया गया था? तो इसे क्रिएट किया गया था साल 2015 में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में 2022-23 में कितने परसेंटेज की एम्प्लॉयमेंट थी? तो ये थी आपकी 24.35% की। टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का उसमें नेट सोन एरिया कितना है? तो नेट सोन एरिया हमारा है 11.49%। विकास पर्यटन के लिए जो बजट प्रस्तावित है वो कितना है यहां पर हिमाचल प्रदेश में? तो ये है 398.71 करोड़। ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितनी है स्टेट में? ऑपरेशनल होल्डिंग आपकी स्टेट में है 9.97 लाख। रेन फेड एग्रीकल्चर कितना है? हाउ मेनी परसेंट इज रेन फेड एग्रीकल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश? रेन फेड एग्रीकल्चर कितना है? तो ये आपका है 80%, जो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड है। हाईएस्ट रेनफॉल कहां मिलता है? कांगड़ा में, फिर चंबा, सिरमौर, मंडी। ठीक है। एवरेज रेनफॉल 1251। ठीक है। हाउ मेनी सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म हैज बीन सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? कितने सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म लगाए गए हैं? 20। कितनी सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को इंसेक्ट ट्रैप के लिए? जो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट्स हैं उसके लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? 50% की सब्सिडी हमें दी जाती है। अगर हम बीते कुछ सालों में बात करें तो जो मेजर फर्टिलाइजर्स की कंजप्शन है वो कितनी हुई है? बढ़ी है, घटी है? तो ये आपकी बढ़ी हुई है।
कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपना अप्रूवल कब दिया गया था नेशनल बैम्बू मिशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए? तो ये दिया था 25 अप्रैल 2018 को। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जिसके अंतर्गत एक प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया है पराला में, उसकी कैपेसिटी है 18,000 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल जूस कंसंट्रेट पर ईयर। उसे फंड कौन किया कर रहा है? तो इसे फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ये याद रख लेना कि जो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके तहत पर एक प्रोसेसिंग यूनिट हम पराला में बना रहे हैं। कौन सी जगह में? पराला में बना रहे हैं। कैपेसिटी है इसकी 18,000 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल जूस कंसंट्रेट पर ईयर। लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग कितना जो शेयर है स्टेट का है इंडिया के जो टोटल लाइव स्टॉक है उसमें? तो ये है आपका 0.82%। ओवर द ईयर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की है वो नेशनल एवरेज से घटी है या बढ़ी है? क्या हुआ है? तो ये ज्यादा ही है, बढ़ी हुई है। स्टेट का लैंड मास जो है वो कितना है जिसे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है फॉरेस्ट लैंड? तो ये आपका है 68.16%। ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूं। जो ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री है सब्सिस्टेंस फार्मर्स की, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? निर्वाह किसानों के लिए जो पारंपरिक पशुपालन का प्राथमिक फोकस था वो क्या था इनका यहां पर? तो इनका था ऑप्शन नंबर बी, हार्वेस्टिंग वेरियस प्रोडक्ट वूल एग एंड मिल्क। जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं तो उनका यही था मुद्दा कि भैया हमको क्या करना है, वूल, एग्स और मिल्क को प्रोड्यूस करना है। हाउ डज द लाइव स्टॉक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट एंड फार्मर्स इनकम? कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा करके और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे करके। What roles do animal play except in providing nutrient rich products for rural household? रूरल हाउसहोल्ड्स को अगर न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स देने के अलावा ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक मैन्यूर और डोमेस्टिक फ्यूल्स को भी देते हैं। ठीक है। हाउ डज लाइव स्टॉक ऑपरेट एज अ लिविंग बैंक? एक लिविंग बैंक की तरह कैसे एक्ट करता है ये? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे बाय रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट सर्व एज इंटरेस्ट। क्योंकि लाइव स्टॉक क्या करेगा? आपके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, इंटरेस्ट की तरह एक उसको लिया जाएगा। हाउ डज द लाइव स्टॉक इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पीपल? लोगों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको पूरा करने में कैसे मदद करता है? तो इसका सही आंसर है बाय बीइंग अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड मीटिंग द राइजिंग नीड्स फॉर फैट एंड प्रोटीन। गैर सरकारी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है ये, और जो भी प्रोटीन और फैट की बढ़ती जरूरत है लोगों की उसको भी ये पूरा करता है। What are the some example of common property resources in हिमाचल प्रदेश? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के क्या एग्जाम्पल हैं? तो ये आपके हैं फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, ग्रेजिंग पैस्चर्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड। What is the percentage of cow milk in total milk production in हिमाचल प्रदेश from 12-13 to 23-14? तो 2012-13 से लेकर के 23-24 तक हिमाचल प्रदेश में कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका यहां पर आ गया 70%। हाउ मच हैज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 12-13 टू फाइनेंशियल ईयर 23-24? कितना हुआ है ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी बढ़ी है हिमाचल की? तो इसका सही आंसर है इंक्रीज्ड बाय 195 ग्राम्स पर डे। बढ़ी है 195 ग्राम्स पर डे बढ़ी हुई है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक एमसीक्यूज, रिविजनल वीडियो है, डिटेल वाली वीडियो जरूर देख लेना बिकॉज यहां पर तो हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो डिटेल वाली वीडियोस हैं उनमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आपको उसकी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म हम।